आप सभी को मेरा नमस्कार। आइए आज बुद्ध अष्टमी की कहानी सुनाते हैं। प्रत्येक दिन किसी न किसी रूप में महत्वपूर्ण तिथि, नक्षत्र और दिनों का संयोजन से किसी न किसी रूप में त्योहार, व्रत आदि का जन्म होता है। ये सब मिलकर भक्ति शक्ति के साथ उत्साह और विश्वास को दर्शाते हैं। इन्हीं में से एक बुद्ध अष्टमी का व्रत है। बुधवार की अष्टमी के दिन बुद्ध अष्टमी रखा जाता है। बुद्ध अष्टमी का व्रत श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाए तो इससे जीवन में खुशियाँ आती हैं। इसके अलावा यह मृत्यु के बाद मोक्ष प्रदान करता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार यह व्रत धर्मराज के लिए किया जाता है। बुद्ध अष्टमी का व्रत करने वाले व्यक्ति की मृत्यु के बाद नरक की यातना नहीं झेलनी पड़ती। ऐसे व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, उनका जीवन सौभाग्य से भरपूर होता है। बुद्ध अष्टमी का पर्व बुद्ध अष्टमी के त्योहार में पौराणिक एवं लोक कथाओं के से जुड़ा हुआ है। बुद्ध अष्टमी का व्रत करने से व्यक्ति सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं। हमारे शास्त्रों में अष्टमी तिथि को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। जिस दिन बुधवार को अष्टमी तिथि पड़ती है उसको बुद्ध अष्टमी कहा जाता है। बुद्ध अष्टमी के दिन बुद्ध देव, सूर्य देव की विभिन्न प्रकार से पूजा की जाती है। कुंडली में बुध कमजोर तो उन्हें बुद्ध अष्टमी का व्रत करना चाहिए, उन्हें व्रत से लाभ होता है। हिंदू पंचांग में बुद्ध अष्टमी तिथि को बहुत ही महत्व रखा है। यह चंद्र पक्ष में 2 बार आता है। एक पक्ष कुशल पक्ष के समय, दूसरा कृष्ण पक्ष के समय में आता है। बुधवार का होना इसमें और भी शुभ माना जाता है। यह तारीख हर महीने में 2 बार आती है। शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली तिथि अष्टमी तिथि के साथ बुधवार में होते हुए दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। शुक्ल पक्ष की अष्टमी के स्वामी भगवान शिव। इसके अलावा यह तिथि जया तिथियों की श्रेणी में आती है, इसी वजह से इसे बेहद शुभ माना जाता है। बुद्ध अष्टमी विजय की ओर ले जाती है। बुद्ध अष्टमी का त्यौहार उन लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है जो जीवन में कुछ घटनाओं में विजय चाहते हैं। यह उन कार्यों को सफलता दिलाता है जिसे व्यक्ति को सहज ही पराक्रम की आवश्यकता होती है। बुद्ध अष्टमी के व्रत धर्मराज, माँ दुर्गा और भगवान शिव से शक्ति प्रदान करने से सहायक हैं। इस व्रत को करने वाली ऊर्जा व्यक्ति के जीवन शक्ति के और बाधाओं से पार कर देती है, शक्ति देती है और बाधाओं से पार कर देती है। बाधाओं को शक्ति बढ़ाने वाली शक्ति बुद्धशाली पक्ष में पड़ती है, पक्ष वियोग परिवर्तन हो जाता है। बुद्ध अष्टमी तिथि के दिन किसी पर विजय पाना सर्वोत्तम माना जाता है। यह दिन व्यक्ति को विजय दिलाता है, इसलिए इसको व्यक्ति किसी कार्य की सफलता या विजय प्राप्त करना चाहता है तो उसे सकारात्मक परिणाम के लिए इस दिन का कार्य करना चाहिए। यह दिन बुरे कर्मों को बंधन से दूर करता है। इस दिन पुस्तक लिखना, घर में संबंधित कार्य, वास्तु, शिल्प परियोजनाओं, कला और शिल्प कला, हथियारों से संबंधित कोई भी कार्य करना चाहिए, कार्य कर सकते हैं, वह शुभ रहता है। बुद्ध अष्टमी पूजन विधि। बुद्ध अष्टमी के पूजन के लिए सभी तैयारी पहले से ही करने की सलाह दी जाती है। आरंभ करने के लिए भक्त का पूर्ण भक्ति भाव, आत्मिक झुकाव प्रदर्शित करना चाहिए। बुद्ध अष्टमी के दिन भक्त को बहुत ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। यदि संभव हो तो इस दिन पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करना चाहिए। यह संभव न हो तो नहाने के पानी में गंगा जल कुछ बूंदे डालकर मिला सकते हैं, फिर नहा सकते हैं। इसका फल मिलता है नदी का मिलने से फल फिर भक्त को सभी दैनिक कार्य समाप्त करने के लिए और बुद्ध अष्टमी की पूजा करने का संकल्प लेना चाहिए। घर में पूजा स्थान पर जल से भरा हुआ कलश रखना चाहिए। कलश में गंगा जल भरना चाहिए। बुद्ध अष्टमी के दिन बुद्ध देव और बुद्ध ग्रह की पूजा की जाती है। बुद्ध अष्टमी कथा पाठ करना चाहिए, लाभकारी होता है। बुद्ध अष्टमी के दिन इस दिन भक्त को व्रत का संकल्प करना चाहिए। बुद्ध अष्टमी का व्रत अवसर पर पूरे दिन सकारात्मक मानसिकता, विनम्र वाणी और मधुर वाणी से आध्यात्मिक का पालन करना चाहिए। भगवान को धूप, दीप, वैनत, पुष्प आदि से विविध पकवान, सुक्खमेवे अर्पित करना चाहिए। बुद्ध देव की पूजा करने से विधि विधान से करने से बाद भगवान को भोग लगाना चाहिए। फिर भोग लगाकर प्रसाद के रूप में सभी को बांट देना चाहिए। बुद्ध अष्टमी का व्रत कथा महत्व है। बुद्ध अष्टमी के कई स्थानों पर भगवान शिव और पार्वती की पूजा की जाती है। विष्णु भगवान गणेश की भी पूजा की जाती है। इस दिन घर को अच्छे साफ करके इष्ट देव की पूजा करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार बुद्ध अष्टमी के दिन भगवान की पूजा करने से जीवन में सकारात्मकता और शुभ
आती है। माना जाता है कि बुद्ध अष्टमी का संबंध वैभव वास्तु मनु की कथा से है। कथा में भी इसके अनुसार मनु के 10 पुत्र और एक पुत्री थी। इला थी। इला के बाद पुरुष बाद में पुरुष बन गई। इसके साथ मनु ने पुत्र की इच्छा से मित्रवरुण नामक यज्ञ किया था। हालांकि यज्ञ के परिणाम स्वरूप उन्हें एक पुत्री का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। उन्हें बेटी का नाम इला रखा था। मित्रावरुण के इला को अपने कुल की पुत्री और मनु इल का पुत्र होने के वरदान में दिया था। एक बार राजा इल शिकार का पीछा करते हुए ऐसे स्थान पर पहुंच गए जिसे शिव भगवान और पार्वती आशीर्वाद दिया था कि आशीर्वाद में अनुसार जो भी स्थान पर पहुंचेगा वह सुंदर स्त्री बन जाएगा। इसलिए जैसे ही इला जंगल में प्रवेश करता है तो वह महिला इला में बदल जाता है। इला की सुंदरता का प्रभाव से बुद्ध पर पड़ता है और वह इला से शादी करने को फैसला करता है। यह इला से शादी करता है। इला और बुद्ध के इस विवाह से बुद्ध अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। जय बोलो बुद्ध देव भगवान की जय। जय बोलो बुद्ध अष्टमी की जय। जय गणेश जी की जय।